हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कोरवाड़े क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेंसुरेशन 2D के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेंसुरेशन। और इसमें कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? आज हम 2D पढ़ने जा रहे हैं। 2D के बारे में सीखेंगे। मेंसुरेशन 2D, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? द्विविमीय। दो विमा। 2D का मतलब दो डायमेंशन। दो डायमेंशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? द्विविमीय। द्वि का मतलब दो, विमीय यानी विमाएं। द्विविमीय, द्विविमीय क्षेत्रमिति। मेंसुरेशन को क्या कहा जाता है? क्षेत्रमिति कहा जाता है। हिंदी वालों को क्या समझ में आना चाहिए? क्षेत्रमिति का मतलब क्या हो जाता है? क्षेत्रमिति का मतलब इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंसुरेशन 2D। सबसे पहले आप समझिए कि एक पॉइंट जो होता है, इसमें डायमेंशन क्या होती है? न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। यानी जिसमें न तो लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न ऊंचाई हो, यानी डायमेंशन कितनी हो जाएगी? जीरो डायमेंशन, यानी जीरो विमा होगी। उसको क्या कहेंगे? जीरो डायमेंशन। और इस तरीके से कोई लंबाई आएगी, ये कोई लेंथ होगी, ये कोई क्या होगी? लेंथ होगी। यानी एक डायमेंशन आ गई, ये क्या आ गई? 1D हो जाएगी। 1D का मतलब वन डायमेंशन, यानी एक विमा हो जाएगी। एक विमा का मतलब लंबाई। अब कोई ऐसी आकृति आ जाती है जिसमें लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो, जैसे यहां से यहां तक, ये तो क्या है? लेंथ। ये क्या है? ब्रीथ। यानी ये तो क्या है? लंबाई। ठीक है। और ये क्या है? चौड़ाई। जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों आ गई, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो वो कैसी हो जाएगी? टू डायमेंशन हो जाएगी। टू डायमेंशन का मतलब द्विविमीय ज्यामिति, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई आती है, वो कैसी हो जाएगी? टू डायमेंशन हो जाएगी। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगी? ऐसी आकृतियां जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दे रखी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशन। क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशन कहते हैं। थ्री डायमेंशन का मतलब क्या हो जाता है? जिसमें एक तो देखो, यहां से यहां तक ये लंबाई दे रखी है, ये क्या दे रखी है? ऊंचाई दे रखी है। और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है। ठीक है। तो इस तरीके की आकृतियां जिसमें यहां से अगर देखें हम, ये ये इसकी ऊंचाई और ये इसकी क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो ये इसकी तो लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दे रखी हो, तो वो क्या कहलाती है? थ्री डायमेंशन। थ्री डायमेंशन का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये क्या कहलाती? थ्री डायमेंशन, यानी त्रिविमीय ज्यामिति। ये और ये है एक विमा, इसमें दो विमा, इसमें कितने हो जाएगी? तीन। दो विमा का मतलब लंबाई और चौड़ाई, एक विमा का मतलब क्या? लंबाई। तीन विमा का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी है, तो वो क्या ऐसी हो जाएगी? 3D ज्योमेट्री हो जाएगी, त्रिविमीय ज्यामिति। ज्योमेट्री का मतलब वो दूसरा टॉपिक आता है। और यहाँ क्या दे रखा है? या मेंसुरेशन दे रखा है, यानी यहाँ क्या होगी? क्षेत्रमिति। यानी क्षेत्रमिति में हम परिमाप निकालेंगे, उसका क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें कितनी विमा है? तीन विमा। तो ये क्या हो जाएगी? 3D हो जाएगी। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर दीजिए। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए। जो द्विविमीय अपने क्षेत्रमिति है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, द्विविमीय ज्यामिति, इसमें एक तो आता है आपके परिमाप। क्या आता है? परिमाप, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। पेरीमीटर। ठीक है। और दूसरी चीज आती है क्षेत्रफल। क्या आती है? क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिया। यानी एक तो इसमें हम निकालते हैं पेरीमीटर, दूसरा हम क्या निकालते हैं? इसमें एरिया निकाला जाता है। एक तो पेरीमीटर निकाला जाता है, एरिया निकाला जाता है। पेरीमीटर किस तरीके से निकाला जाता है, एरिया किस तरीके से निकाला जाता है? तो पेरीमीटर कुछ इस तरीके से होता है, कहीं की भी इस तरीके से कोई बाउंड्री लगा रखी होती है, कोई खेत होता है या कोई आपका घर होता है, उसके चारों तरफ बाउंड्री लगा रखी होती नहीं होती, चारों तरफ दीवार लगा रखी होती है। चारों तरफ क्या बना रखी होती है? दीवार लगा रखी हो, ये दीवार बना रखी। इस दीवार की जो लंबाई होती है, वही क्या होता है? ये दीवार जो है इस घर को पूरी तरीके से क्या कर दिया है? पैक कर दिया। या कोई सा महल होता है या कोई सा किला होता है, उसके भी चारों तरफ दीवार लगी होती है। जैसे आपने कोमलगढ़ अगर आप घूमने गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा, वहां इस तरीके से 36 किलोमीटर लंबी एक दीवार है, तो उस दीवार को
वो पूरा जो आपका किला है, कोमलगढ़ के किले को जो वो दीवार पूरी तरीके से चारों तरफ से घेर रखी है, बंद कर रखी है, तो उस दीवार की जो लंबाई होती है उसे क्या बोला जाता है? परिमाप बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पेरीमीटर बोला जाता है। तो यहां से लेकर के यहाँ चले यहां तक पूरा घूम के यहां तक पहुंचे, तो कितनी दूरी तय की? मान लीजिए 36 किलोमीटर की दूरी तय की। तो ये 36 किलोमीटर क्या है? ये 36 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। इस पूरी दीवार का परिमाप कितना होगा? 36 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 36 किलोमीटर होगा। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि परिमाप क्या है। दूसरी चीज होती है क्षेत्रफल। कुछ इस तरीके की कोई आकृति होती है, इस तरीके का कोई महल बना रखा होता है, तो वो जमीन पर कितना भाग घेर रहा है, कितना भाग घेर रहा है, इसे क्या कहा जाता है? क्षेत्रफल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है। ये इस भाग को जो पूरा हमारी जो जमीन है, इस जमीन पर ये कितना भाग घेर रहा है, ये घेरने वाला जो भाग है, यानी ये पूरी तरीके से इस भाग पर क्या बना रखा है? कोई महल बना रखा है। तो यानी ये कितनी जगह को घेर रखा है, ये जगह क्या कहलाती है? एरिया कहलाती है। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आप जो है चाहे इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, दोनों ही इस वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। तो आप हमेशा इस वीडियो में बने रहेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके उसको लिख लीजिए, ताकि मैं उसका जवाब जल्दी से आपको वापस दे सकूं। तो आप इसको भी अगर नोट करना चाहते हैं या समझ गए हो तो मैं मिटा सकता हूं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, मैं मिटा देता हूं इसको। और जो अगर इस वीडियो में जो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फटाफट कमेंट करके जल्दी से लिखिए, ताकि मैं उसका अच्छी तरीके से और स्पष्ट तरीके से सॉल्यूशन कर सकूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में भी समझ में आ गया, क्या होता है परिमाप और क्या होता है क्षेत्रफल। अब उसके आगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो 2D है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम पूरा जो सिलेबस है एसएससी का, हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। प्री और मेन दोनों को मिलाकर जितने भी प्री के क्वेश्चन बनते हैं, जितने ही मेन के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम सीखेंगे। धीरे 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 आप इस वीडियो में बने रहेंगे, आगे से आगे वीडियो में बने रहेंगे, तो आपको जो है मेंसुरेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों के आंसर अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये मेंसुरेशन में हमारे को क्या क्या पढ़ना है? एक तो ट्राइंगल पढ़ना है। ट्राइंगल क्या होता है? त्रिभुज। तो त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम मेंसुरेशन 2D में पढ़ेंगे। दूसरा दूसरा क्या पढ़ेंगे? एक तो ट्राइंगल पढ़ेंगे, एक हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रिलेटर के बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? सर्कल, सर्कल पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? पॉलीगन पढ़ेंगे। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटर, जिसमें हम वर्ग और आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में सर्कल, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। वृत्त का परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। उसके बाद में पॉलीगन, जो बहुभुज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज, किसके बारे में पढ़ेंगे? बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारे जो है हम मेंसुरेशन 2D के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसमें जितने भी टाइप्स है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, उन सभी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में आप बने रहें। जैसे जैसे इसकी नई नई सीरीज आती जाएगी, क्वेश्चन की आगे से आगे वीडियो आते जाएंगे, आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से समझेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप अगर इसको भी उतारना चाहते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको भी उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही हम इसके अंदर पढ़ने वाले। आपको ये सभी जानकारी होनी आवश्यक है कि हमारे को क्या क्या पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप। देखिए एक कोई ट्रायंगल है, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज है।
जिनकी भुजाएं दे रखी है, साइड्स दे रखी है ए, बी और सी। ये इन तीनों की क्या दे रखी है, भुजा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से यहाँ, ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के सामने ये अगर वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, शीर्ष बोला जाता है। शीर्ष के सामने वाली जो भुजा होगी ये ए होगी, बी जो शीर्ष है इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, बी होगी। सी क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स के सामने वाली साइड क्या होगी, सी होगी। इस तरीके से दे रखा है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, साइड्स दे रखी, क्या क्या दे रखी है, ए बी सी ये दे रखी है। और हमें पूछा जाता है पेरीमीटर। क्या पूछा जाता है, पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर क्या होगा, या इसका क्या होगा, एरिया भी पूछ सकते हैं। एरिया पूछेगा तो क्या होगा, पेरीमीटर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। डेल, जिसको हम क्या कहते हैं, डेल या डेल्टा भी कहा जाता है। तो हमारे को जब साइड्स ए बी सी दे रखी है, साइड यहां लिख लेते हैं, साइड, ये साइड दे रखी है कौन सी, ए बी सी, इस तरीके से साइड्स दे रखी है। तो हमें बताना इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर पी बराबर होगा ए बी सी, इन तीनों ही भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इनको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आ जाएगा। और इसका एरिया किस तरीके से, जिस तरीके से चीजें हमारे पास में दे रखी होगी उस तरीके से इसका एरिया निकाल लेंगे। जो परिस्थिति होगी इस परिस्थिति के हिसाब से उसका एरिया निकल जाएगा। अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, उन फॉर्मूलों के हिसाब से इसका एरिया निकाल लेंगे। मान लीजिए इन भुजाओं पर दुगुना कर दिया जाता है, हर भुजा को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सब क्या हो गए, डबल हो गए। 2 से इसको क्या कर दिया, गुणा कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो पेरीमीटर होगा वो भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुगुना। इसका मतलब क्या हुआ, भुजा, हर भुजा डबल 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 होगी, यानी 2a 2b 2c, तो ये 2 कॉमन आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। और ये पेरीमीटर दुगुना होगा तो एरिया कितना होगा, बताइए। एरिया हो जाएगा 4 गुना, कितना होगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4, तो एरिया कितना होगा, 4 गुना। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम साइड्स को क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर वो भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। और हमारा जो क्षेत्रफल होगा, ये एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुना हो जाएगा। किसके, एरिया के। एरिया जो हमने ये निकाला था इसका कितना गुना हो जाएगा, 2 स्क्वायर गुना हो जाएगा। यानी इससे हमारे को क्या समझ में आता है कि कोई भी साइड दे रखी है और उस साइड को अगर k से मल्टीप्लाई कर दिया, k कोई सा भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी भी संख्या, कोई सी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब पेरीमीटर भी क्या होगा, पेरीमीटर भी k से मल्टीप्लाई होगा। पेरीमीटर भी क्या होगा, k से मल्टीप्लाई होगा। और जो हमारा एरिया होगा वो क्या होगा, k स्क्वायर गुना हो जाएगा। कितना स्क्वायर गुना हो जाएगा, k स्क्वायर गुना। k का मतलब जिससे गुणा किया उसका ही क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो उससे हमारे पास में क्या मिल जाएगा, उसका एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और आगे नेक्स्ट वीडियो अपने आगे वाला जो टॉपिक है उसमें हम उसका एरिया निकालना सीखेंगे, ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है। तो आपको ये भी नोट कर देना है, जल्दी से इसको नोट कर दीजिए आप। वीडियो को पुश कर फटाफट इसको वीडियो को पुश करके आपको जो है ये नोट कर देना है। देखिए ये कोई ट्रायंगल है, त्रिभुज है, जिसके ये ए बी और सी क्या दे रखे हैं, शीर्ष दे रखे हैं। इंग्लिश में बोले तो क्या 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 दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है। और इसके सामने वाली भुजा ए, इसके सामने वाली भुजा बी और इसके सामने वाली भुजा क्या दे रखी है, सी दे रखी है। अब हमें अगर पेरीमीटर ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, पेरीमीटर कैसे ज्ञात करेंगे। पेरीमीटर का मतलब सिंपल सा है, तीनों ही जो साइड है इनको क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी बताया और भी समझ लीजिए। इसको क्या कहा जाता है, परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, परिमाप होता है। और सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बताइए। सेमी पेरीमीटर का मतलब, सेमी का अर्थ होता है अर्ध। क्या होता है,
अर्ध यानी आधा, आधा परिमाप। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा परिमाप। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब परिमाप, सेमी का मतलब क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या हो गया? जो भी परिमाप होगा उसका क्या होगा? आधा। उसका आधा का क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। जैसे आपके हिंदी वालों के लिए जैसे वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक का मतलब पूरे साल में जब साल खत्म होता है तब परीक्षा होती है, तो उसको क्या कहता है? वार्षिक परीक्षा। और आधे साल में जो हो जाती है उसको हाफ ईयरली को क्या कहा जाता है? अर्धवार्षिक परीक्षा। इसमें सेमी को क्या कहा जाता है? अर्ध। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध का मतलब क्या हो जाता है? आधा। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? परिमाप का आधा, सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एस का मतलब क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? पी से। पी का मतलब पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर। तो ये भी आपको नोट कर देना है। अब देखिए एरिया निकालना एरिया किस तरीके से निकाला जाता है वो देख लीजिए। एरिया यानी आपका इस तरीके से होगा। एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? रूट। सबसे पहले ये सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में से साइड ए को घटा देना है। सेमी जो पेरीमीटर है उसमें से साइड बी को घटा देना है। सेमी पेरीमीटर में से साइड सी को घटा देना। तो आपके पास में क्या मिल जाएगा? इस ट्राइंगल का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इस साइड का क्या मिल जाएगा? ये तीनों ही साइड है, इन साइड से बना हुआ जो ट्रायंगल है उसका क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। जहां एस क्या है? एस सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो पेरीमीटर का क्या होता है? आधा होता है। ए बी सी ये तीनों ही क्या दे रखी है? ए बी सी तीनों ही क्या दे रखी है? साइड दे रखी है। क्या दे रखी है? साइड दे रखी है। ठीक है, ये तीनों ही क्या दे रखी है? साइड दे रखी है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। एबीसी क्या है? साइड है। तो ये तीनों साइड से बना हुआ क्या है? ये एक एरिया है। एरिया इन तीनों साइड से घिरा हुआ एरिया है। इस एरिया का जो हम निकालेंगे तो एरिया किस तरीके से निकालेगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसे हम क्या कहते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसको निकालना था। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट नंबर 2, किस तरीके से ये ट्राइंगल था। पहले तो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स थे वो कौन कौन से थे? ए बी सी। तो यहाँ भी वर्टेक्स क्या है? ए बी सी। और इसके सामने वाली जो भुजा होगी उसको क्या कहेंगे? ए। इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? बी। इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? सी कहेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं? जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सामने वाली जो भुजा है, जो बेस है, इस पर क्या कर देते हैं? परपेंडिकुलर डाल देते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल। कितना? 90 डिग्री का एंगल। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी उसको क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। और ये वाला क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो इस तरीके का जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया किस तरीके से निकाला जाता है? तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 जो आपके पास में बेस है इंटू हाइट। क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगी। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2। बेस क्या आपके पास में? बेस दे रखा है ए, और हाइट क्या दे रखी? हाइट एच दे रखी। तो ये क्या हो जाएगा? जो एरिया होगा वो हो जाएगा 1/2 ए इंटू एच हो जाएगा, जहां ए क्या है? बेस, और एच क्या है? हाइट है। अब इसी प्रकार से अगर इस तरीके से अगर दे रखे हैं, जैसे ये तो है वर्टेक्स ए बी और सी, इसके सामने परपेंडिकुलर, ये सामने वाली जो इसके सामने साइड होगी वो क्या होगी? ए। इसके सामने वाली बी, इसके सामने सी। ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये हो जाएगा H1। इसके सामने परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? H2। इसके साथ ये वर्टेक्स, वर्टेक्स के सामने वाली भुजा पर क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब लंब डालेंगे। लंब डालेंगे तो किसका मतलब ये कितना हो जाएगा? H3 हो जाएगा। यानी हमारे पास में जो एरिया होगा वो क्या होगा? इसके लिए, इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा? 1/2। आपके पास में बेस क्या है? बेस है ए, और हाइट कितनी है? हाइट है H1, तो ये H1 हो जाएगा। इसी प्रकार से एरिया अगर इसका निकाला जाए, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, चाहे ऐसे निकालो, एरिया तो सेम आएगा। एरिया तो चाहे कोई सा भी साइड ले लो, कोई सा भी हाइट ले लो, तो हमारे पास में जो इसका एरिया आएगा वो एरिया हमेशा सेम आएगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा सेम ही होगा। त्रिभुज का, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा कैसा होगा? सेम होगा। उसी प्रकार से एक और ले लेते हैं, जैसे 1/2
बेस ले लिया था ये वाला, ये बेस, और इस बेस के लिए हाइट कौन सी होगी, इस बेस के लिए हाइट होगी h2, बेस के लिए, इस बेस के लिए हाइट क्या होगी h2। उसी प्रकार से 1/2 हमने साइड ले ली सी वाली, ये इस साइड के लिए बेस अपने पास में हाइट क्या होगी, हाइट हो जाएगी h3, क्या हो जाएगी h3। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये 2 है, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2 एरिया बराबर क्या हो जाएगा a h1 बराबर b h2 बराबर c h3, इस तरीके से होगा। और इसका हम जब रेशियो निकालेंगे तो रेशियो किस तरीके से आ जाएगा, ये तीनों साइड हो जाएगी, a साइड, b साइड, c साइड, जो किसके बराबर होगी 1/h1, 1/h2 और 1/h3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, इनकी हाइट और इनके बेस के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 1/h1, 1/h2, 1/h3 हो जाएगा, 1/h3 हो जाएगा, ये 3, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या होगा, जितनी ये इसके जस्ट उल्टा होगा, जैसे ये अगर जितना बड़ा होगा यानी साइड जितनी बड़ी होगी उसकी हाइट उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। किस तरीके से होगी, तो आप इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे और समझते हैं। देखिए हमारा रिलेशन कुछ इस प्रकार से था, ये साइड A, ये साइड B और ये साइड C, ठीक है। किसके बराबर 1/h1, 1/h2 और 1/h3। इसका मतलब क्या है, अगर कोई साइड है और ये दे रखा है 1/h, ठीक है, इस तरीके से इसका रिलेशन है। इसका मतलब साइड जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका जो हाइट होगी उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी, यानी इस तरीके से त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी बेस जितना बड़ा है, ये साइड है, साइड का मतलब क्या है, ये बेस, ये बेस जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी हाइट उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। ये इसकी हाइट है, हाइट उतनी ही क्या होगी, छोटी, क्योंकि बेस कितना बड़ा है, बेस ज्यादा बड़ा है तो उसकी हाइट उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। और जिसका बेस बहुत छोटा होगा उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट उतनी ही ज्यादा होगी। जिसका बेस छोटा होगा उसकी हाइट बड़ी होगी, जितना ज्यादा बेस छोटा होगा उसकी हाइट उतनी ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी, और बेस जितना बड़ा होगा हाइट उतनी क्या होगी, छोटी होगी। तो ये इसका क्या है, रिलेशन है। तो ये भी आपको नोट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया कि बेस ए का मतलब क्या है, ये साइड है, कोई सी भी साइड ले सकते हो, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ये क्या है, बेस दे रखा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी जो हाइट है, हाइट उतनी ही क्या होगी, छोटी होगी। और इसका अपोजिट वापस, अगर हाइट जितनी ज्यादा बड़ी होगी, हाइट जितनी ज्यादा बड़ी होगी उसका बेस कितना होगा, उतना ही छोटा होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इसकी हाइट अगर ज्यादा हो गई, हाइट ज्यादा है तो इसका बेस क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये समझना है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और इसी प्रकार के वीडियो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे, हर कंसेप्ट को समझेंगे, और हर टाइप का क्वेश्चन हम इस वीडियो में, आगे वाले वीडियो में करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।